कल हमने आपको कंटिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। आज आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता के संबंध में आपको बताएंगे कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है और क्या इसका फॉर्मूला है और किस प्रकार से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। कोई भी फंक्शन है, एक वास्तविक मानीय फलन, थोड़ा इंग्लिश में आपको ज्यादा समझ आएगा ये टॉपिक। लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक मानीय फलन है, डिफाइंड है, जो कि इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ओपन इंटरवल ए बी, हिंदी में खुला अंतराल बोलते हैं। लेट इसी एफ एक्स के प्रांत में कोई बिंदु सी है, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, देन द फंक्शन कब कहलाएगा अवकलनीय, इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, इज डिफरेंशिएबल, इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, ये प्रदर्शित करता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, दिस वैल्यू एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व है फाइनाइटली, फाइनाइटली मतलब इसका जो है इंफिनिटी हो सकता है, पॉजिटिव इंफिनिटी वैल्यू, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव इंफिनिटी हो सकता है, नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी कि माइनस से लेकर के प्लस से कोई भी वैल्यू हो सकती है जो एग्जिस्ट करती है इसकी, इस ये जो हमने लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू टी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। अब आप इसको यदि चेंज करें, x के वैल्यू क्या रख दीजिए आप, x के स्थान पर c माइनस एच, एक बार c माइनस एच, और यहां पर हमने रखा x इक्वल टू c माइनस एच, तो f c माइनस एच माइनस एफ सी सी माइनस एच माइनस सी, और राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या रखते थे c प्लस एच, इसी में रख दीजिए एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी सी प्लस एच माइनस सी, तो यहां पर जो कैंसिल आउट हो गए सी से सी, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वी गेट एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, दिस इज द राइट हैंड लिमिट, एंड द फंक्शन इज कॉल्ड differentiable, differential of f at c is denoted by f dash c, then we say f dash c, and the final definition of differential is f dash x equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x upon h। आपको याद होगा बच्चों 11th में आपका चैप्टर था सीमा, उसमें आपने जो है ये प्रथम सिद्धांत के अनुसार कुछ फंक्शंस का सीखा था अवकलज करना, तो ये वही फॉर्मूला है, परंतु कहां से बना, यहां से बना। अब इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको इतना ही डेफिनेशन याद रखनी है। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपकी एक्सरसाइज का। आज क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज नंबर 5.2, एक्सरसाइज नंबर बच्चों 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो इसको सिद्ध करना है कि ये अवकलित नहीं है, ये वाला फंक्शन। अब यहां पर आपको ना तो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये आपके लिए समस्या है, तो आप पहले आप स्वयं पॉइंट्स बनाएंगे। ये मोड एक्स माइनस वन, यदि मोड एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0 हो, जैसा कि आप जानते हैं जब मोड एक्स मोड एक्स की वैल्यू आप जानते हैं, जब मोड एक्स इज ग्रेटर, मोड एक्स की वैल्यू क्या आती है, प्लस एक्स आती है, कब, जब x इज ग्रेटर देन 0,
ठीक इसी का प्रयोग यहां पर करेंगे। तो मोड x माइनस वन, x माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1। तब मोड x माइनस वन का मान क्या आया, x माइनस वन। इसी प्रकार से आप दूसरा बना सकते हो। एक तो ये आ गया, इस फंक्शन को हम दो रूपों में लिख सकते हैं, एक इस रूप में लिख सकते हैं, दूसरा क्या है, जब x इज लेस देन 1 होगा तब क्या आएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस वन इज ग्रेटर देन 0। तब वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0 आएगी। तब मोड x माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x माइनस वन, दैट इज माइनस x प्लस वन। इसको हम 1 माइनस एक्स भी लिखते हैं, तो हम इधर लिख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू आ गया x माइनस वन, मोड x माइनस वन था परंतु x माइनस वन जब x इज ग्रेटर देन 1, और ये लिया जाएगा 1 माइनस एक्स जब x इज लेस देन 1। ये आपके सामने यहां पर आ गया। अब हम इसको सिद्ध करने के लिए, जैसे कि अभी अभी आपको डेफिनेशन बताई गई थी, उसमें दो लिमिट आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो पहले हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं x बराबर 1 पर जब x इज ग्रेटर देन 1। तो डेफिनेशन में आया था लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h, x के स्थान पर क्या रख दिया 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h। अब आप ये वाला फंक्शन लेंगे, यहां पर x के स्थान पर रखिए 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f1 1 माइनस 1 अपॉन h। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कट गया, h यहां पर 1 से 1 कट गया, h अपॉन h, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये राइट हैंड लिमिट में आपको क्या प्राप्त हुआ 1। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x इक्वल टू 1 पर जब x इज लेस देन 1, तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h अपॉन f 1 अपॉन माइनस h। ये डेफिनेशन में आया था लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h रखना है आपको, ध्यान रखना ये वाला फलन लिया जाएगा 1 माइनस x, x के स्थान पर 1 माइनस h, 1 माइनस h ब्रैकेट माइनस f1 यहां पर लिया जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। इसे सोल्व करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस h, ये 0 हो गया अपॉन माइनस h, 1 से 1 0 हो गया, तो क्या आया माइनस 1। दिस इज द 1 एंड दिस इज द माइनस 1। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore function is not differentiable। तो x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलित नहीं है। यह सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि फलन x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। तो ये सिद्ध हो गया बच्चों, दैट इज द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको होमवर्क में। थैंक्स।